नहीं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने या तो ध्यान नहीं दिया या उनकी नीयत नहीं है पंजाब के लिए कुछ देने के लिए। लेकिन उनको भी पता है कि जब इतना नुकसान हुआ है और पंजाब के इतिहास में तो इससे बड़ी बाढ़ अभी कम से कम जो लोग जीवित हैं उनको तो याद नहीं है कि इतनी तगड़ी बाढ़ कोई आई हो। तो वैसे में ऐसी राजनीति करना, लोगों के साथ संवेदना नहीं रखना, फीलिंग नहीं रखना, ये अच्छा नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पंजाब भी उनसे उम्मीद करता है, लेकिन उन्होंने कल उम्मीद तोड़ी पंजाब के लोगों की। तो हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ मदद करेंगे। लेकिन आपने भी अभी स्पीच में भी कहा कि पंजाबी का उन्होंने अपमान किया, वो क्या है? देखिए, ये ओवरऑल यही पहली बात तो यही अपमान है कि भाई इतनी विपदा झेल रहा पंजाब है, आप आए और 1600 करोड़ रुपए की बात करके चले गए, जबकि इतने बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है। ये सब की ज़रूरत थी। दूसरा, मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी ने जो किया सो किया। पंजाब को तो खड़ा होना आता है। पंजाब के लोग हमेशा सहारा देने वाले बने हैं। देश पे कोई भी दुश्मन ने हमला किया तब भी, और कोई विपदा आई है तब भी सबसे पहले जाके पंजाब के लोग खड़े होते रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ, आज जो ये कार्यक्रम हुआ कि हमारी लीडर सोनिया मान जी ने अपने पैसे से 2 एम्बुलेंस खरीद के अपने हलके के लिए, राजा सांसी के हलके के लोगों की सेवा के लिए लगाई हैं। बाकी पार्टी के लीडर होते, अभी बीजेपी, अकाली वगैरह के या इनके कांग्रेस के लीडर होते तो बाढ़ राहत में से भी कमीशन और ठेके ढूंढ रहे होते। लेकिन यहाँ हमारे लीडर्स अपनी जेब से पैसा खर्च करके एम्बुलेंस लगा रहे हैं खरीद करके, और 2-2 एम्बुलेंस लगा रहे हैं। यही इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। लेकिन आपने अभी स्पीच में ये कहा कि जब मंत्री ने 20,000 करोड़ मांगा तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आपको क्या हिंदी समझ में नहीं आती है? पंजाबी और पंजाब का उन्होंने ये शोभा नहीं देता है। देश की सभी भाषाएं, उनको बोलने वाले मान सम्मान रखते हैं। पंजाबी बोलने वाले पंजाबियत का और पंजाबी भाषा का मान सम्मान रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, और बहुत गौरवशाली भाषा है हमेशा से इतिहास में। वैसे में लोकतांत्रिक रूप से चुना गया कोई मिनिस्टर अगर पंजाबी में आपसे बात करे और आप उसको पब्लिक के बीच में ऐसे झटक दें, तो वो शोभा नहीं देता है उस पद पर बैठे व्यक्ति। एक और चीज़ है, आज एम्बुलेंस 2 जारी की गई है, इनकी ओर से जो है समर्पित की गई। पंजाब गवर्नमेंट की क्या तैयारी है? आप पंजाब के प्रभारी हैं, सीएम से बात की होगी? पंजाब गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है। पंजाब गवर्नमेंट में जैसो कल सीएम साहब ने अनाउंस किया था, उन्होंने पूरा प्लान, हालांकि वो हॉस्पिटल में थे अभी, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने सारा प्लान तैयार करके कैबिनेट मीटिंग हॉस्पिटल से की और उन्होंने सारा अनाउंस किया है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मान साहब ने जो अनाउंस किया है, हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे, पशुओं का वैक्सीनेशन शुरू होगा। जो गाँव में, कस्बों में, गलियों में पानी भरा हुआ था जिसकी वजह से रेता जम गया है, उस रेता को सफाई कराई जाएगी, गांव की सफाई कराई जाएगी, कस्बों की। खेतों में जो रेता भरा गया है उसके लिए पॉलिसी चेंज करके किसानों को अनुमति दी जा रही है। और जो मुआवजा है, जो उन्होंने अनाउंस किया कि 20,000 रुपये प्रति घर के हिसाब से, जो जिनके घर पूरी तरह से टूट गए हैं, जिनकी खेती बर्बाद हुई है, उनको भी मुआवजा। तो इस तरह के मतलब 20,000 तो उन्होंने खेती के लिए किया, खेती के लिए उन्होंने दिया। तो जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, मैं चाहूँगा कि मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी लीडर्स मिलके ज़मीन पे सही आदमी को सही फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए। पिछले मई महीने में यहाँ 30 लोग मारे गए थे अवैध शराब पीने के कारण। उनको जो मारे गए उनको 10-10 लाख रुपए दिया गया, लेकिन जो बाढ़ में मारे गए उनके लिए अनाउंसमेंट में काफ़ी कम जो है राशि जो है घोषित की गई। क्या वो बढ़ाने के लिए आप पंजाब सरकार को कहेंगे? मैं देख लूँगा।